नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है और इस T20 सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक T20 मुकाबले में आज क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं। इस बार सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम का सामना नजमुल हुसैन शांतो की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टीम के साथ था और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में का जब टॉस फेंका गया तो सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरा। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और मेहमान टीम बांग्लादेश को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद आज रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर आज के इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते से ही लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके संजू सैमसन ने तो पारी के दूसरे ओवर में ही पहले चौका लगाकर अपना खाता खोला और इसके बाद लगातार 3 चौके और ठोक डाले, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए तंजीम हसन साकिब ने अभिषेक शर्मा को मेहंदी हसन के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया। अभिषेक शर्मा 4 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी आते से ही एक गजब का छक्का अपने ही अंदाज में लगाकर अपना खाता खोला और फिर यहां से इन दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के खिलाफ एक खतरनाक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और इस साझेदारी ने बांग्लादेश की गेंदबाजी पर इतना ज्यादा दबाव डाल दिया कि खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो भी हैरान परेशान हो चुके थे। संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार यादव दोनों ही छोरों से बांग्लादेश की गेंदबाजी पर मानो काल बनकर टूट पड़े थे। हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए चौकों और छक्कों की बारिश हो रही थी। हर एक दर्शक इन दोनों की इस लाजवाब बल्लेबाजी देख के खुशी से झूम रहा था, तो वही बांग्लादेश के खेमे में मातम से पसरा हुआ था और फिर देखते ही देखते इन दोनों के बीच केवल 20 गेंदों में ही अर्धशतकीय ताबड़तोड़ साझेदारी पूरी हो चुकी थी और फिर अर्धशतकीय साझेदारी पूरे होने के बाद पिछले कई मुकाबलों से खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन ने इस मुकाबले में बांग्लादेश की गेंदबाजी को अपना रूप दिखाया और पारी के 7वें ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए केवल 20 गेंदों में ही अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक ठोक दिया। दोनों ही खिलाड़ी ऐतिहासिक पारियां खेल रहे थे। मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके संजू सैमसन तो अब बांग्लादेश की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। कोई भी बांग्लादेश का गेंदबाज भारतीय टीम की इस जोड़ी को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के हर एक फैसले पर यह दोनों ही खिलाड़ी पानी फेर रहे थे और तभी पारी का 10वां रिशद हुसैन गेंदबाजी डालने आए और उनके सामने संजू सैमसन खड़े थे, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे रिशद हुसैन के इस ओवर में आगे जो होने वाला था उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि इस ओवर में संजू सैमसन ने रिशद हुसैन को एक के बाद एक लगातार 5 छक्के ठोक डाले और इस ओवर में 30 रन बना लिए थे दोनों की। अब यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी, तो वहीं तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अब इस मुकाबले का एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन अब सभी की नजरें संजू सैमसन के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि संजू सैमसन अपने करियर के एक सबसे बड़े शतक के करीब थे और फिर पारी के 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाते हुए संजू सैमसन ने अपने T20 करियर का पहला शतक केवल 40 गेंदों में ही ठोक डाला और ऐसा कर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया।
इस शतक के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन को गले लगाकर उनको इस बड़े शतक के लिए बधाई दी। इन दोनों की साझेदारी अब 172 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी बन चुकी थी। लेकिन तभी पारी का 14वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान ने शतकवीर संजू सैमसन को मेहंदी हसन के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई। संजू सैमसन 47 गेंदों में 8 तूफानी छक्के और 11 चौकों की मदद से 111 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। संजू सैमसन की इस अद्भुत पारी के खत्म हो जाने के बाद अब रियान पराग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव रुकने को तैयार नहीं थे और वह लगातार बांग्लादेश की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी पारी का 15वां ओवर डालने आए महमूदुल्लाह ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी रिशद हुसैन के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 35 गेंदों में ताबड़तोड़ 75 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो वापस लौट आए। अब बांग्लादेश की गेंदबाजी ने एक के बाद एक दोनों ही भारतीय टीम के सेट हो चुके बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरे थे। अब बांग्लादेश के गेंदबाजों को लग रहा था कि दोनों ही सेट बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की रणगति पर रोक लग जाएगी, लेकिन बल्लेबाजी पर आए रियान पराग और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने बांग्लादेश के इरादों को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और हार्दिक पांड्या ने आते से ही 2 चौके और 2 शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग भी कहां पीछे रहने वाले थे और उन्होंने भी अपने हाथ खोले और बांग्लादेश की गेंदबाजी पर लगातार 2 छक्के लगाए। अब भारतीय टीम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही थी। एक विशाल लक्ष्य बांग्लादेश का अब इस मुकाबले में इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी पारी के 19वें ओवर में रियान पराग को तस्कीन अहमद में लिटन दास के हाथों कैच आउट कर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। रियान पराग 13 गेंद में 34 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हुए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे। तो वहीं अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक गजब का छक्का ठोक दिया, लेकिन इस अंतिम ओवर में गेंदबाजी डाल रहे तंजीम हसन साकिब ने इस ओवर की अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को रिशद हुसैन के हाथों कैच आउट करवा दिया। हार्दिक पांड्या सिर्फ 18 गेंद में 47 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए। नीतीश रेड्डी को भी तंजीम हसन साकिब ने उनकी पहली ही गेंद पर मेहंदी हसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। नीतीश रेड्डी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार छक्का लगाया और इसी के साथ भारतीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर इस पारी में हासिल कर लिया और इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने 297 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और एक सबसे बड़ा लक्ष्य बांग्लादेश की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 298 रनों के एक सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे थे और परवेज हुसैन इमाम और तंजीद हसन शाकिब के कंधों पर इस महामुकाबले में इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक बड़ी और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी को तो कुछ और ही मंजूर था और पारी की पहली ही गेंद पर मयंक यादव ने परवेज हुसैन इमाम को रियान पराग के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। परवेज हुसैन इमाम इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही चलते बने। परवेज हुसैन इमाम के पहले ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद अब बांग्लादेश की टीम की तरफ से उनके कप्तान नजमुल हुसैन शांतो मैदान में उतरे थे और फिर यहां से तंजीद हसन और नजमुल हुसैन शांतो ने मिलकर बांग्लादेश की टीम के लिए एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाहा। लेकिन यह साझेदारी भी भारतीय टीम की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक चलने नहीं दी और गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने तंजीद हसन को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवा दिया। तंजीद हसन 12 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो पैवेलियन लौटे।
अब बांग्लादेश ने शुरुआत में ही अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए लिटन दास मैदान में उतरे थे और लिटन दास ने तो आते ही गेंदबाजी पर आए नीतीश रेड्डी के एक ही ओवर में 5 चौके ठोक डाले, जिसने कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी सोच में डाल दिया था। लेकिन उसके अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर लगाए गए रवि बिश्नोई ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए बांग्लादेश की टीम को बड़ा झटका दिया। कप्तान शांतो 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। रवि बिश्नोई ने इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को निकाल कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए तौहीद हृदय मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके लिटन दास के साथ मिलकर तौहीद ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी और भारतीय टीम के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजी भी बांग्लादेश के बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने नहीं दे रही थी, जिसने बांग्लादेश की टीम के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। इन दोनों की साझेदारी अब 50 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए रवि बिश्नोई ने सेट हो चुके लिटन दास को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई। लिटन दास 25 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी को टक्कर नहीं दे पा रहा था। लेकिन रवि बिश्नोई ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब बांग्लादेश की तोड़ दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए महमूदुल्लाह मैदान में उतरे, लेकिन महमूदुल्लाह भी ज्यादा देर तक भारतीय गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए और गेंदबाजी करने आए। मयंक यादव ने महमूदुल्लाह को रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा दिया। महमूदुल्लाह 9 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो पैवेलियन लौट गए। अब बांग्लादेश की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में था। अब बल्लेबाजी के लिए मेहंदी हसन मैदान में उतरे थे, लेकिन मेहंदी हसन भी मैदान में ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए और गेंदबाजी पर आए नीतीश रेड्डी ने मेहंदी हसन को रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा दिया। मेहंदी हसन 9 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए रिशद हुसैन को भी रवि बिश्नोई ने अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। रिशद हुसैन तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही चलते बने। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी बांग्लादेश की तरफ से। तौहीद एक छोर पर सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ कोई भी नहीं निभा पा रहा था। अब तंजीम हसन साकिब मैदान में उतरे थे। फिर तभी एक शानदार शॉट लगाते हुए तौहीद ने अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। अकेले तौहीद ही बांग्लादेश के ऐसे बल्लेबाज थे जो भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन इसका फायदा बांग्लादेश को कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि भारतीय टीम ने इस मुकाबले को कब का अपने नाम कर लिया था और फिर अंत में भारतीय टीम ने 133 रनों के बड़े अंतर से बांग्लादेश की टीम को इस तीसरे T20 मुकाबले में हराकर बांग्लादेश को 3-0 से क्लीन स्वीप कर डाला। लेकिन भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। भारतीय टीम के इस विशाल जीत के पीछे संजू सैमसन का सबसे बड़ा हाथ रहा। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन पिछले कई मुकाबलों से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और इस मुकाबले में केवल 47 गेंदों में 111 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी खेल डाली। साथ में बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम इस महामुकाबले में जीत पाई। तो दोस्तों, आप संजू सैमसन की इस अद्भुत और गजब की बल्लेबाजी और शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।